कहते हैं कि राजनीति में मुद्दे कभी मरते नहीं हैं। बिहार की राजनीति में भी और गड़े मुर्दे उठाए जा रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आड़े हाथों लिया है और उनके पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े हैं, एक के बाद एक आरोपों की तोहमत लगाई है, उसी कड़ी में उन्होंने जहां शिल्पी गौतम हत्याकांड के तार चौधरी से जोड़ने की कोशिश की है, तो 1995 में तारापुर में हुए 6 लोगों की हत्या पर भी सम्राट चौधरी को घेरा है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि 6 लोगों की हत्या से जुड़ा तारापुर हत्याकांड मामला संख्या 44-1995, जिसमें सम्राट चौधरी अभियुक्त हैं। आखिर क्या है तारापुर हत्याकांड, ये पहले जान लेते हैं। 1995 का तारापुर हत्याकांड बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा एक कुख्यात राजनीतिक हत्याकांड था, जो बिहार विधानसभा चुनाव जब 1995 चल रहे थे, फरवरी मार्च के दौरान यह हुआ था। इस घटना में कांग्रेस के उम्मीदवार थे सचिदानंद सिंह और उनके 5 समर्थक समेत कुल 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और यह हत्याकांड बिहार की जातिगत और राजनीतिक हिंसा की उस काली तस्वीर का हिस्सा थी जब राज्य में बाहुबली नेताओं और पार्टियों के बीच चुनावी रंजिश चरम पर थी। 19 फरवरी 1995 को तारापुर में एक चुनावी सभा के दौरान उन पर ग्रेनेड से हमला हुआ। सचिदानंद सिंह और उनके समर्थक इस हमले में घायल हो गए, जिसके बाद उनको तारापुर के अस्पताल में ले जाया गया, वहां भर्ती कराया गया। लेकिन हमलावरों ने अस्पताल पर भी हमला कर दिया और इसी दौरान सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुल 6 लोग इस हत्याकांड में मारे गए और सभी के सभी कुशवाहा समुदाय से थे, जबकि कुछ स्रोतों से भी पता चलता है कि 9 लोगों की मौत हुई थी। और हत्या का मुख्य कारण चुनावी प्रतिद्वंदिता थी और सियासी साजिश। सचिदानंद सिंह, जो कांग्रेस के एक मजबूत कुशवाहा उम्मीदवार थे और बड़े तेजी से इस चुनाव में लोकप्रिय हो रहे थे, लग रहा था कि इस बार उनकी सीट निकल जाएगी। लेकिन उनकी मौत के बाद जो नतीजा है, उनमें शकुनी चौधरी विजयी हुए। यह हत्याकांड बिहार के जंगल राज 1990 से 2005 के बीच का एक प्रतीक था, जब लालू प्रसाद यादव सरकार के दौरान जातिगत संघर्ष में सैकड़ों हत्याएं हुई। इसी साल अन्य घटना जैसे प्रभुनाथ सिंह द्वारा एमएलए अशोक सिंह की हत्या भी हुई। आज भी बिहार की राजनीति में जातिगत ध्रुवीकरण का ये उदाहरण है। वापस लौटते अपने टॉपिक पे। इस हत्याकांड में जो सचिदानंद सिंह का हुआ था, उसमें शकुनी चौधरी को मुख्य संदिग्ध माना गया। कुल 33 लोग आरोपी थे और प्रशांत किशोर का दावा है कि शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी पर भी वो आरोप लगे थे। वो केस नंबर 44/1995 में आरोपी थे इसी हत्याकांड के। और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24 अप्रैल 1995 को उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक एडमिट कार्ड, उसमें बताया गया कि एक स्कूल से एडमिट कार्ड में उनका नाम सम्राट चंद्र मौर्य है, पिता का नाम शकुनी चौधरी, डेट ऑफ बर्थ 1 मई 1981 और रिजल्ट फेल। नंबर आया 268, कैटेगरी प्राइवेट। और ये डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में जमा किया गया, जो खुद सम्राट चौधरी ने दिया। इसमें यह बताया गया कि उनका डेट ऑफ बर्थ 1981 है। उसके हिसाब से 1995 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने पर इनको वहां से बड़ी राहत दी और इनको जेल से निकाला गया, क्योंकि 15 साल के थे और कानूनन 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अभियुक्त के तौर पर जेल में नहीं रखा जा सकता। लेकिन 2020 के चुनावी हलफनामे में सम्राट ने उम्र 51 साल बताई, जो 1995 में उन्हें 26 साल का बनाती है। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं कुशवाहा हूँ। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत समझ के बोल रहा हूँ। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर, केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई, उसमें ये अभियुक्त हुए। और जो केस है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24/4/1995 को इन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक एडमिट कार्ड सबमिट किया, जिसमें बताया गया कि KNVMH ये स्कूल का नाम है, कुमार सर एक स्कूल का नाम है, जहां से ये एडमिट कार्ड इशू हुआ है। सम्राट चंद्र मौर्य, पिता का नाम शकुनी चौधरी,
डेट ऑफ बर्थ 1581, रिजल्ट फेल, नंबर आया 268, कैटेगरी प्राइवेट। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो सम्राट चौधरी ने जमा किया है, जिसमें ये बताया है इनका डेट ऑफ बर्थ 81 है, उसके हिसाब से 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से राहत दी। इनको जेल से निकाला गया क्योंकि ये 15 साल के थे और कानूनन 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अभियुक्त के तौर पर जेल पर नहीं रखा जा सकता था। ये बात तो पब्लिक की जानकारी में है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको आज अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है। इन्होंने अपना उम्र बताया 2020 में 51 साल। इसका मतलब है कि 2020 माइनस 26, तो 1995 में इनका उम्र था 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था कि ये 15 साल के हैं, जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि ये उस समय 26 साल के थे। तो 26 साल के उम्र के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, तो जब तक कोर्ट से वो फ्री नहीं होते हैं तब तक उनको जेल में होना चाहिए। और ये आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से और बिहार के माननीय राज्यपाल से ये अनुरोध कर रहा हूं कि हत्या का आरोपी, हत्या का अभियुक्त सम्राट चौधरी, राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य आज संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये देश के संविधान का, देश के विधि विधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। सम्राट ने आरोपों का बचकाना और बेबुनियाद बताया। उन्होंने पलटवार किया। पहले जब आरोप लगाए थे तब नहीं किया, इस बार किया। अब आरोपों में कितना दम है ये देखना बाकी है, लेकिन चुनाव के बहाने बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की कहानी और उसके किरदार तो सामने आ ही रहे हैं। देखना होगा कि जो नई पीढ़ी है वो क्या इस जंगल राज से अपने आप को कनेक्ट कर पाती है। क्या इन कहानियों के आने के बाद उसको वो किरदार समझ आएंगे कि बिहार के जंगल राज के एक प्रतीक हुआ करते थे। और देखते हैं इन कहानियों के सामने आने के बाद जनता क्या मूड बनाती है।